के देशवासी। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी। मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। लगभग 150 साल पहले बिहार और उत्तर प्रदेश के गांवों से घोर गरीबी का जीवन जी रहे लोग अपना गांव घर छोड़ 7 समुंदर पार मजदूरी करने चले गए। गुलामी प्रथा के कानूनी रूप से खत्म हो जाने के बाद ब्रिटिश और डच उपनिवेश मॉरिशस, सूरीनाम, ट्रिनिडाद जैसे 1 दर्जन देशों में खेती के लिए मजदूरों की कमी हो गई थी। तब अंग्रेजी हुकूमत ने भारत से करीब 12 लाख मजदूरों को इन देशों में भेजा। ये गिरमिटिया मजदूर कहलाए। बिहार के भिखारी ठाकुर ने अपने विश्व प्रसिद्ध नाटक विदेशिया में पलायन कर रहे लोगों की व्यथा का बहुत मार्मिक चित्रण किया है। सूरीनाम दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर में स्थित बहुसांस्कृतिक देश है। सूरीनामी हिंदी यहाँ की तीसरी बड़ी भाषा है। सूरीनाम को एक छोटा हिंदुस्तान भी कहा जाता है। यहाँ के प्रवासी मुख्य रूप से भोजपुरी और अवधी बोलते हैं। यहाँ सरनामी भाषा भी बोली जाती है जो भोजपुरी, अवधी और ब्रज का मिश्रित रूप है। वैश्विक फलक पर अवधी की स्थिति पर शोध कर रहे डॉक्टर राम बहादुर मिश्र का सूरीनाम में अवधी पर विशेष अध्ययन है। इसके लिए इन्हें सम्मानित भी किया गया है। आज मन के मौसम यूट्यूब चैनल में मेहमान है डॉक्टर राम बहादुर मिश्र। सूरीनाम में अवधि पर जानकारी के लिए इन्हें आमंत्रित किया गया है। तो बहुत स्वागत है डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी, नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार दीदी। सबसे पहले सूरीनाम में अवधी भाषा, साहित्य और संस्कृति की क्या पृष्ठभूमि है, आप जरा इसके बारे में विस्तार से बताएं। तो सूरीनाम में भारतीयों का प्रवेश 1873 में हुआ। आज सूरीनाम में भारतीय मूल के लोगों की संख्या लगभग 39% है, जबकि वहाँ 35% नीग्रो, 18% इंडोनेशियन तथा 8% अन्य जातियों के लोग रहते हैं जी। इस प्रकार संपूर्ण देश में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। इन भारतीयों के मध्य आपसी बोलचाल की भाषा हिंदी है। इस हिंदी को वहाँ पर सरनामी हिंदी या सरनामी संज्ञा से अभिहित किया गया है। सरनामी हिंदी भोजपुरी, अवधी, ब्रज तथा खड़ी बोली का मिश्रित स्वरूप है जी। प्रवासी भारतीयों का सबसे बड़ा दल 1834 में मॉरिशस, 1845 में ट्रिनिडाद, 1860 में दक्षिण अफ्रीका, 1870 में गुयाना, 1873 में सूरीनाम तथा 1879 में फिजी समुद्री जहाज से पहुंचा जी। मॉरिशस, फिजी तथा सूरीनाम में जाने वाले प्रायः उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, रायबरेली, मऊ, आजमगढ़, गोंडा तथा बिहार विशेष रूप से भोजपुरी क्षेत्र के लोग थे, जिन्हें गिरमिटिया मजदूर के नाम से भी जाना जाता है। गिरमिटिया अंग्रेजी के एग्रीमेंट अर्थात अनुबंध शब्द। अच्छा। गिरमिटिया अंग्रेजी के एग्रीमेंट का रूप है। सामान्यतः ये गिरमिटिया पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार के थे। वे अवधी और भोजपुरी बोलते थे। कुछ खड़ी बोली का भी प्रयोग करते थे। अन्य प्रदेशों से भी गिरमिटिया मजदूर गए थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम थी कि उनके बीच पारस्परिक व्यवहार की संपर्क भाषा और अवधी और भोजपुरी ही रही, जिनमें कुछ अन्य भाषाओं का भी समुद्री यात्रा के दौरान समावेश हो गया। इन गिरमिटिया मजदूरों को ले जाते समय प्रलोभन दिया गया था कि गंगा सागर जो कलकत्ता के आगे है वहीं चलना है और तीर्थाटन करके वापस लौट आना है। अच्छा। तुम लोगों को ऐसी जगह ले जाया जा रहा है जहाँ पत्थर हटाने पर उसके नीचे सोना मिलेगा। हमारे भोले भाले और नासमझ किसान मजदूर उनके झांसे में आ गए और समुद्री जहाज पर सवार हो गए। जब समुद्र में चलते चलते कई दिन बीत गए और काले पानी का ओर छोर पता नहीं चलता, तब जहाज पर सवार होकर कुछ लोग चिल्लाने लगे, हमें कहाँ ले जा रहे हो? चिल्लाने वालों में से किसी एक को उठाकर समुद्र में फेंक दिया जाता, जिससे अन्य लोग भयाक्रांत होकर शांत हो जाते।
लंबी यात्रा के बाद जब ये लोग अपने ठिकानों पर पहुंचे तो आपस में एक रिश्ता बन गया, जिसे जहाजी भाई नाम भी दिया गया। अच्छा। तो ये सभी लोग अपने साथ रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, फगुआ की पुस्तिका, आला खंड, किस्सा तोता मैना और कीर्तन की पुस्तकें एक पोटली में साथ ले गए। बाद में यही साहित्य इनके जीवन का आधार बन गया और इन प्रवासी देशों में भारतीय संस्कृति की जड़ों को मजबूत करने का काम किया। इसी साहित्य का कमाल और प्रभाव है कि आज भी भारतीय धर्म दर्शन और संस्कृत पूरे वैभव के साथ वहाँ उपस्थित है और जिसमें अवधि का बहुत बड़ा योगदान है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने बताया कि अवधी और भोजपुरी भाषा भाषी सूरीनाम में गिरमिटिया मजदूर बनकर पहुंचे और अपने साथ ये जो किताबें ले गए, धर्म ग्रंथ ले गए, लोग जीवन से जुड़ी हुई चीजें ले गए, तो वहाँ पर इन लोगों ने कैसे अपनी बोली बानी और भाषा संस्कृति को संजोया? भारतीय संस्कृत को इन प्रवासी देशों में जिस एक ग्रंथ ने मजबूती के साथ स्थापित किया वह है रामचरितमानस, जिसे प्रायः वहाँ रामायण कहा जाता है। रामचरितमानस जैसा कि यह विदित है कि अवधि में है, तो वहाँ पर मानस के अतिरिक्त सत्संग, भजन तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर सनातन धर्म, राम, हनुमान और शिव के जयकारों के साथ ही रामायण महारानी की जय का उद्घोष किया जाता है। रामचरितमानस के साथ ही जहाजी भाई गिरमिटिया जो लोक साहित्य अपने साथ वाचिक या फिर लिखित रूप में लेकर गए थे, उसने भी वहाँ के लोक जीवन में भारतीय लोक संस्कृति को मजबूती प्रदान की। भजन, कीर्तन, हनुमान चालीसा, अखंड रामायण का पाठ वहाँ नियमित रूप से सप्ताह में एक नियत तिथि या एक दिन पर होता है, जिसे बैठकी या बैठका के नाम से भी जाना जाता है। सत्संग और धार्मिक अनुष्ठानों के समापन पर प्रसाद भी बांटा जाता है। दिन भर के कठिन हाथ और परिश्रम के बाद भोजनालय से निवृत्त होकर ये लोग उसी प्रकार बैठकी करते थे जिस प्रकार से अवधांचल में चौपाल अथवा अलाव पर बैठकर साहित्य, समाज और लोक की चर्चा होती। आज भी हमें अलाव का वो दृश्य याद है जब 1962 में भारत चीन युद्ध हो रहा था। मुश्किल से मैं 7 वर्ष था। जमींदार भोला तिवारी के सहन में 2 नीम की पेड़ छतनार, उन्हीं के नीचे बड़ा सा अलाव लगाया जाता था जो शायद 6 बजे से रात 10 बजे तक चलता था। तो इन पर बाल, युवा, वृद्ध बैठकर रोज चीन युद्ध की चर्चा सुनते थे। तो इस पर ये बैठका या बैठक या चौपाल उस समय गांवों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल था, क्योंकि उस समय गांव में अखबार नहीं थे, रेडियो ही एकमात्र सहारा था देश से दुनिया से जोड़ने के लिए, जो गांव में एक ही। इसी बैठका को प्रवासी भारतीयों ने अपने जीवन का संबल बनाया है। रात की इस बैठकी में वो अपना सुख दुख साझा करते, द्राविड़ ग्रंथों रामायण महाभारत की चर्चा होती, कीर्तन और विरह के सवाल जवाब होते, तोता मैना के किस्से सुनाए जाते, अनेक विधाओं के लोकगीत जिन्हें वे अपने कंठ में सजोकर लगे थे, विदेशिया, होली, फगुआ, चौताल, आल्हा, कजरी आदि लोकगीत ढोलक, हारमोनियम और घंटाल लोक वाद्यों पर की धुन पर गाते थे। अपनी व्यथा कथा के वो गीत रचते थे। ऐसा और यही से उनमें एका हुआ और बाद में इसी अपनी संस्कृत के बल पर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया इन देशों में। जी डॉक्टर, इन गिरमिटिया मजदूरों ने सूरीनाम में साहित्य रचना भी की है, तो उस बारे में बताएं कि ये कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुँचे? जी दरअसल वहाँ सूरीनाम में जैसा कि अपने यहाँ साहित्य और लोक साहित्य दोनों है, तो वहाँ अमर सिंह, रमण, सूरत प्रसाद बेरे, श्रीनिवासी, वीर नारायण आज सूरीनाम के प्रसिद्ध लेखक। और लेकिन इसी के साथ वहाँ पर लोक साहित्य जैसा कि लोक द्वारा रचा जाता है, तो एक यहाँ मैं फिजी से प्राप्त एक लोकगीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें जब ये लोग फिजी गए तो उन पर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं उसका बड़ा मार्मिक दृश्य है। एक लोकगीत देखें जी कि विपत जिनकी को सुनइए दैया, विपत जिनकी की को सुने रे दैया, साहेब है बड़ा पिटैया, है अपन सरदार चुकुल खोर, बैरन है राम दैया,
फिरंगिया राजुआ में छूटा मोर देसवा हो, गोरी सरकार चली चाल रे विदेशिया। जेली हमें देख आरा काटी भर माया हो, कलकत्ता पार जब 5 साल रे विदेशिया। डीपुआ में लाए पकड़ायो काम कागज दुआरे, अंगूठवा लगाए दिन हार रे विदेशिया। और पाल के जहाजवा में रोए धोए बैठी हो, जियरा डेराए घाट काहे नहीं आए हो। बीते दिन कई मास भय रे विदेशिया। आए घाट देखा जब फिजिया की टापुआ हो, भया मन हमारा उदास रे विदेशिया। इस लोकगीत में ये लोग फिजी से कैसे, भारत से फिजी कैसे, बड़ी करुणा, बहुत ही मार्मिक है गीत वाकई। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने अभी बताया कि वहाँ अवधि सरनामी के रूप में जानी जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं। हाँ, एक हम वाद संवाद बता रहे हैं आपको। हाँ, और सरनामी भाषा का आप देखें कि बिल्कुल इसमें बिल्कुल लगता है हमारी यही की अवधि है जी। इसमें एक पंडित एक औरत का वार्तालाप है। वहाँ भी सत्यनारायण की कथा अभी भी होती है, उस समय भी होती है। तो एक पंडित जी दरवाजे पहुंचते हैं। तो पंडित वार्तालाप, पंडित, हे भाइयों कोई है घरे? औरत, काव है बाबा? पंडित, बुढ़िया माई है घरे? औरत, हाँ है बाबा। पंडित, तनी बुलाओ तो। औरत, का कुछ काम रहा बाबा? पंडित, हाँ आज हमके बोलाई रहा कथा बाँचे की। औरत, वो तो पहले हो गए बाबा। पंडित, अरे ये कैसे हो सके है, के बाँचिस, हम तो ना आईली रहती। औरत, एक पंडित ब्रोम पर पास होत रहा तो नानी ओके बोला कि कथा सुन ले, आज तो ओकर फरियारी है, सब कोई थोड़ा मौज में है बाबा। पंडित, ये बहुत कठिन बुढ़िया है, हमके बोलिस रहा कि पान फूल सब ले आई है। देखा ना बच्ची, ये सब पान फूल तुलसी के पत्ता धूप के लकड़ी सब चीज हम लेके आईली है, और काम पर से एक दिन के फरलोग भी ले ली। फरलोग को नहीं छुट्टी, हमा सब सो हो गई कि हमारे साथ अच्छा काम न करी से। औरत, अच्छा अब का करल जाई बाबा? ये तो बहुत अच्छा फूल है, एक कहीं बहता पानी में बिगड़े बाबा नहीं, तो कोई के लाते परी तो न ठीक। आप बहुत बढ़िया फूल खोज के लाइलो बाट। ये एक संवाद है वहाँ सरनामी अवधि का। जी अच्छा, नहीं तो ये तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है, और वही अपनी बोलचाल की जो भाषा है बिल्कुल वही भाषा है इसकी। बिल्कुल सच वही बात जी। गिरमिटिया मजदूरों की सूरीनाम में आज के समय में राजनीति और समाज में क्या स्थिति है वहाँ पर? दरअसल होता क्या है कि एक मैं समझता हूँ कि जब भी कोई प्रवासी, यहाँ गांव में भी, मैं भी प्रवासी हूँ, सुल्तानपुर से बाराबंकी में आया हूँ, उदाहरण ये लोग जब जाते हैं तो निश्चित रूप से इनके में ईमानदारी से, मेहनत से काम करने का एक जज्बा होता है, और यही जज्बा इन गिरमिटिया मजदूरों में था। जब ये वहाँ गए तो शुरू में जैसे भी आपने एक लोकगीत में सुना, इनको गिरमिटिया बनाया गया, और इनको जब ये बीमार हो जाते थे तो इनको अलग रखा जाता था, बड़ी यातनाएं दी गई, और जब इनको यातनाएं दी गई तो यही यातनाएं इनके लिए वरदान हो गई। इन्होंने आपस में संगठन किया, और इनका संगठन ही बैठका के माध्यम से हुआ, राम कथा, और इनका संबल था ही राम कथा। ये अवध की जो संस्कृति थी, और इसमें जो राम कथा आज पूरी दुनिया फैली है, इसी के बल पर इन्होंने अपने अंदर साहस पैदा किया, जिज्ञासा पैदा की, और फिर यही लोग बाद में यहाँ के नीति नियंता बन गए, भाग्य विधाता बन गए। इन्होंने जो कहा गया था कि वहाँ जो पत्थर है उठाओगे तो सोना पैदा होगा, तो उन्हीं पत्थरों को तोड़ के कठिन हार तोड़ परिश्रम के बाद इन्होंने अपने परिश्रम के बल पर वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की। जो आप जानते हैं जितने भी प्रवासी देश हैं, चाहे सूरीनाम हो चाहे फिजी हो,
मॉरिशस हो, सब में भारतीय मूल के लोग ही आज वहाँ बहुतायत में है। आप देखिए अभी अमेरिका में चुनाव हुए तो वहाँ देखिए भारतीय मूल के प्रवासी वहाँ स्थापित हैं। तो ये इनकी समाज में, और सबसे बड़ी चीज ये है कि वहाँ पर इन्होंने सनातन धर्म को आज भी उतना भारत में नहीं सजोया गया जितना उन देशों में अपने सनातन धर्म को सजोया गया है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, आप क्या देखते हैं कि जो अवधी की स्थिति है सूरीनाम में, वो भविष्य में और बेहतर कैसे हो सकती है? देखिए, एक बात मैं बड़ी साफ कहना चाहूंगा कि लोक भाषाओं की स्थिति न भारत में अच्छी है न विदेशों में अच्छी है। अंग्रेजी का वर्चस्व, बाजारीकरण, भूमंडलीकरण, ये 3 ऐसे घटक हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारी बोली को, हमारी भाषा को बहुत ही प्रभावित किया है। लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। नई पीढ़ी वहाँ से जुड़ रही है और नई पीढ़ी जैसे वहाँ जो पारंपरिक लोकगीत होते थे, उन लोग जैसे अपने आप डीजे बेंजो, तो उन्होंने मतलब उनको शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो रामचरितमानस है या भारतीय धर्म दर्शन संस्कृति है, वो उसकी जड़ें बहुत गहरी है, इसलिए भाषा भी वहाँ बची रहेगी अवधि से। जी। तो डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी गिरमिटिया मजदूर बनकर गए भारतीय, अपने साथ भाषा बोली की जो परंपरा लेकर गए, वो वहाँ विदेश में उनका संबल भी बनी और प्रवास में सम्मानजनक स्थिति भी उसी ने बनाई। तो सूरीनाम में अवधि के विकास और प्रचलन पर आपकी जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण है, और जो आपने एक आशावादी नोट पर इसको बातचीत को समाप्त किया है कि जो युवा पीढ़ी है वो इसके लिए जरूर काम कर रही है और आगे भी करेगी। तो आज मन के मौसम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत धन्यवाद, इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।